हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत आप लोगों का इस 12th प्लस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, यानी अंतर द्विबीजपत्री जड़ में और एक बीजपत्री जड़ के बीच में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर द्विबीजपत्री जड़ तथा एक बीजपत्री जड़ के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के अंदर दोनों का जो आंतरिक संरचना रहती है, यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, प्राथमिक संरचना मूल की है, वो दोनों ही समान रहती है। यानी जो सबसे बाह्य है इन दोनों में ही क्या उपस्थित रहते हैं? मूलीय रोम उपस्थित रहते हैं या मूल रोम उपस्थित रहते हैं? मूल रोम यानी रूट है। उसके बाद हम अंदर की साइड चले तो बाहर की साइड सबसे पहले उपस्थित रहती है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा यानी एपिब्लेमा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद में हम देखें तो उपस्थित रहता है वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। उसके अंदर की साइड उपस्थित रहती है एंडोडर्मिस यानी अंतःस्थ त्वचा। अंतःस्थ त्वचा के अंदर की साइड उपस्थित रहता है पेरिसाइकल यानी परिरंभ। परिरंभ के भीतर की साइड यानी अंदर की साइड उपस्थित रहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में भी, जिसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम उपस्थित होते हैं, और फ्लोएम उपस्थित रहता है। और क्या उपस्थित रहता है? फ्लोएम। और बीज के अंदर यहां पे उपस्थित रहती है पित्त यानी मज्जा। ये क्या है? मज्जा। तो ये इन दोनों की क्या रहती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर रहती है, यानी प्राथमिक संरचना रहती है एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ की। अब हम लोगों को इसमें क्या देखना है? अंतर देखना है। तो अंतर की बात करें तो एक साइड हमने लिख रखा है द्विबीजपत्री जड़ यानी डाइकॉट रूट, और एक साइड हमने लिख रखा है एक बीजपत्री जड़ यानी मोनोकॉट रूट। तो इन दोनों में हम सबसे पहला अंतर देखें तो सबसे पहला अंतर किसके बारे में है? वल्कुट के बारे में है। यानी जो डाइकॉट रूट होती है यानी द्विबीजपत्री जड़ होती है, उसका वल्कुट कम चौड़ा होता है, और जो एक बीजपत्री जड़ होती है उसमें वल्कुट ज़्यादा चौड़ा रहता है। यानी इसमें वल्कुट कैसा हो गया? संकीर्ण हो गया या फिर कम चौड़ा हो गया। इसके अलावा जो डाइकॉट्स रहते हैं इनके अंदर जो वल्कुट रहता है उसमें गम, रेजिन और टैनिन इनका जमाव रहता है। किसमें? जड़ों के वल्कुट की कोशिका के अंदर किसका जमाव रहता है? टैनिन, गोंद और रेजिन जो है वो जमे हुए पाए जाते हैं। और जो हमारी एक बीजपत्री जड़ है उसका वल्कुट कैसा रहता है? चौड़ा रहता है। दूसरा पॉइंट हम देखें तो वो है एंडोडर्मिस के बारे में, जो क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्थ त्वचा। तो अंतःस्थ त्वचा जो द्विबीजपत्री जड़ होती है उसके अंदर अंतःस्थ त्वचा के अंदर कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती है यानी कैस्पेरियन पट्टिका जो होती है वो सुविकसित रूप से पाई जाती है यानी देखने को मिलती है। वहीं पे जो एक बीजपत्री जड़ होती है यानी मोनोकॉट्स की रूट रहती है, उनमें ये कैस्पेरियन पट्टिका सिर्फ और सिर्फ यंग मोनोकॉट रूट में यानी तरुण जड़ों में कैस्पेरियन पट्टिका जो है वो सुविकसित रूप से या सुस्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। परंतु अगर हम इसकी आगे की अवस्थाओं की बात करें, तरुण अवस्था को छोड़कर, तो हमें जो कैस्पेरियन पट्टिका है वो सुस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। फिर हम तीसरी बात करें परिरंभ की,
इसमें तीसरा डिफरेंस है परिरंभ को लेकर। परिरंभ को लेकर इसमें अंतर की बात करें तो परिरंभ में क्या अंतर है? सबसे पहले परिरंभ का काम क्या है? ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स यानी पार्श्वीय मूल उत्पत्ति, ये किसका कार्य है? ये परिरंभ का मुख्य कार्य है। दोनों के अंदर ही, दोनों प्रकार की जड़ों के अंदर, द्विबीजपत्री जड़ में भी और एक बीजपत्री जड़ में भी जो परिरंभ उपस्थित रहता है उसका काम है कि जो पार्श्वीय मूल है उसकी उत्पत्ति कराना। और उसके अलावा और क्या काम है? तो जो द्विबीजपत्री है उसमें परिरंभ क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ वस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, यानी कॉर्क एधा, कॉर्क कैम्बियम और संवहनीय कैम्बियम का विकास करवाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है हमें? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। जो द्वितीयक वृद्धि सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री जड़ों के अंदर, द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों के अंदर हमें देखने को मिलती है। और वहीं पे जो परिरंभ है किसका? एक बीजपत्री जड़ का, उसके अंदर कोई भी वस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम का निर्माण नहीं होता है, यानी कॉर्क एधा, कॉर्क कैम्बियम और संवहनीय कैम्बियम का विकास नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी द्वितीयक वृद्धि भी नहीं देखने को मिलती। यानी यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, यानी द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित है। उसके बाद हम आगे चलें तो आगे पॉइंट आता है वस्कुलर बंडल, यानी संवहनीय बंडल को लेकर दोनों में क्या अंतर है? तो संवहनीय बंडल जो द्विबीजपत्री पादप की जड़ है उसके अंदर द्विदारुक से लेकर षड्दारुक तक, षड्दारुक अवस्था में देखने को मिलता है, यानी 2 से 6 क्या देखने को मिलते हैं? वस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। संवहनीय बंडल की संख्या इसमें 2 से 6 तक रहती है। वहीं पे अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें तो मोनोकॉट के अंदर बहुदारुक अवस्था यानी पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें संवहनीय बंडल जो रहते हैं वो 8 या 8 से ज़्यादा भी होते हैं। इवन जो पामी फैमिली है, पामी फैमिली यानी पामी कुल जो है इसके सदस्यों में 100 से भी ज़्यादा क्या देखने को मिले हैं? वस्कुलर बंडल, संवहनीय बंडल देखने को मिले हैं। फिर हम आगे देखें तो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटोजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम को लेकर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसमें जो प्रोटोजाइलम है वो पॉलीगोनियल यानी बहुकोणीय आकार का होता है, जबकि जो मोनोकॉट रूट है यानी एक बीजपत्री पादप की जड़ है उसमें जो प्रोटोजाइलम रहता है वो गोलाकार रहता है, यानी स्पेरिकल रहता है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? डाइकॉट की रूट। इस डाइकॉट की रूट के अंदर आपको ये आकार देखने को मिल रहा है, ये कैसा है? बहुकोणीय आकार है। और वहीं पे ये जो मोनोकॉट की रूट है यहाँ पर ये जो प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहे हैं ये कैसे हैं? गोलाकार है, यानी स्पेरिकल है शेप के अंदर। इसके बाद आता है कि इनकी संख्या कैसी रहती है? तो इन दोनों की संख्या ही कैसी रहती है? लेस इन नंबर, यानी संख्या में कम रहते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि मेटाजाइलम कैसा रहता है? तो मेटाजाइलम का जो आकार है वो डाइकॉट के अंदर यानी द्विबीजपत्री पादपों की जड़ के अंदर बहुकोणीय आकार का रहता है, और जो एक बीजपत्री पादप की जड़ होती है उसमें वो गोलाकार का रहता है। अब आती है बात पित्त की यानी मज्जा की, जो किसमें कहाँ पे प्रेजेंट है? बिल्कुल सेंटर के अंदर, एंडोडर्मिस के सेंटर के अंदर उपस्थित है। जो इसके बाहर क्या है? जाइलम फ्लोएम उपस्थित है। तो जो द्विबीजपत्री पादप की जड़ है उसमें
एब्सेंट और लेस डेवलप यानी अनुपस्थित होते हैं क्या, पित्त, या फिर अल्प विकसित होते हैं। वहीं पे अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो उसमें सुविकसित तरीके का पित्त देखने को, मज्जा देखने को मिलती है। और अगला पॉइंट है हमारे पास कि मेड्यूलरी रेस, यानी हम मज्जा रेशमियों की बात करें तो मज्जा रेशमियाँ जो होती है डाइकॉट के अंदर द्विबीजपत्री जड़ के अंदर उपस्थित होती है। और वहीं पे अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के अंदर मज्जा रेशमियाँ यानी जो मेड्यूलरी रेज होती है वो एब्सेंट होती है। तो ये था इन दोनों के बीच में अंतर, जिसके अंदर हमने क्या कहा सबसे पहले कि जो कॉर्टेक्स है, डाइकॉट की बात करें यानी द्विबीजपत्री जड़ की बात करें तो कॉर्टेक्स कैसा है, संकीर्ण है, कम चौड़ा है और उसके अंदर रेजिन टेनिन गम उपस्थित है। उसके बाद हम बोले कि उसके अंदर क्या उपस्थित है। दूसरा पॉइंट हम बात करें कि एंडोडर्मिस कैसा है, तो एंडोडर्मिस के अंदर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो सुविकसित है। और फिर आता है पेरिसाइकल यानी परिरम। तो परिरम का काम क्या है, एक तो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति करना यानी पार्श्वी मूल की उत्पत्ति करना, और उसके अलावा ये द्विबीजपत्री पादप जड़ के अंदर कॉर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम यानी कॉर कैम्बियम और संवहनीय कैम्बियम का निर्माण भी करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें वस्कुलर बंडल की, तो वस्कुलर बंडल जो डाइकॉट्स है, द्विबीजपत्री जड़ है, उसमें 2 से 6 तक देखने को मिलते हैं। और प्रोटोजाइलम जो है वो उसमें पॉलीगोनियल आकार का यानी बहुकोणीय आकार का होता है, और मेटाजाइलम उसमें पॉलीगोनियल तरीके का ही रहता है। उसके बाद हमने बोला कि इसमें जो मज्जा है वो अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है। और लास्ट हमने बोला मज्जा रेशमियाँ जो है वो क्या रहती है, द्विबीजपत्री के अंदर मज्जा रेशमियाँ एब्सेंट या फिर लेस इन नंबर, मज्जा रेशमियाँ इसमें प्रेजेंट होती है। और अगर हम एक बीजपत्री जड़ की बात करें तो एक बीजपत्री के अंदर जो कॉर्टेक्स रहता है वो कैसा रहता है, तो कॉर्टेक्स ज़्यादा चौड़ा होता है और उसके अंदर रेजिन टेनिन कोच भी उपस्थित नहीं रहता है। सेकंड, एंडोडर्मिस के अंदर जो कैस्पेरियन पट्टिका रहती है वो तरुण अवस्था में तो सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है और बाद की अवस्थाओं में वो अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर हम बोलेंगे कि जो पेरिसाइकल है उसकी वजह वो सिर्फ और सिर्फ पार्श्वी मूल की उत्पत्ति करता है, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाता है, यानी संवहनीय कैम्बियम और कॉर कैम्बियम की उत्पत्ति नहीं करता। उसके बाद हम कहें कि जो वस्कुलर बंडल की संख्या है वो संवहनीय बंडल उसमें कितने रहते हैं, तो बहुदारुक अवस्था में रहते हैं। पामिकुल है जिसमें हम 100 से भी ज़्यादा वस्कुलर बंडल, संवहनीय बंडल देख सकते हैं। फिर अगर प्रोटोजाइलम की बात करें तो वो गोलाकार तरीके के होते हैं, और मेटाजाइलम की बात करें तो वो भी गोलाकार तरीके के होते हैं। मज्जा की बात करें तो वो मज्जा ज़्यादा अच्छी तरीके से सुविकसित रूप से उपस्थित रहता है, किसमें, एक बीजपत्री जड़ के अंदर। और वहीं पे मेड्यूलरी रेस की मज्जा रश्मियों की बात करें तो मज्जा रश्मियाँ जो है वो अनुपस्थित होती है, किसमें, एक बीजपत्री पादपों की जड़ में। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट वो पूरा होता है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म 12th प्लस पर, जहां पर आप लोगों को आपके पूरे ईयर का कोर्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपके हैंड रिटन नोट्स, वीडियो लेक्चर एक्सप्लेनेशन और PYQs भी रहते हैं। और आप लोगों को सारे डाउट्स हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कराते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको आपके डाउट का हाथों हाथ सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोग आपको जितने अच्छी तरीके से हो सके सब कुछ प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपका कोर्स ले सकते हैं 599 रुपीज़ में, यानी 599 में आप लोगों का पूरा ईयरली जो कोर्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। इवन हम जो है वो पूरी की पूरी राजस्थान की 11 यूनिवर्सिटीज़ का सारा सिलेबस एकेडमिक कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं।